चलो। तो नमस्कार। आज हम लोग योग साधना में ओम का उच्चारण और भी कई प्रकार से करने का है, उससे डबल फायदा होता है। तो अभी हम लोग योग साधना में जाने के लिए ओम का उच्चारण ओम। फिर मुंह से श्वास खींचेंगे ओम भूर्भुवः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। अपने मन को योग साधना में लाने के लिए ओम का उच्चारण अत्यंत आवश्यक होता है। इससे अपने मास्टर ग्लैंड्स क्रिएट होती है, इसलिए ओम का उच्चारण थोड़ी देर करेंगे तो स्वास्थ्य लाभ के लिए बहुत अच्छा रहता है। कभी गैस्ट्रिक ट्रबल नहीं होने पाता, स्वर ठीक रहता है और आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है, दैवी सत्ता आपके अंदर ज़्यादा आने लगती है, ज़्यादा बढ़ने लगती है। इसीलिए योग साधना जो लोग करते हैं उनके अंदर भगवान जो है दैवी सत्ता प्रदान करते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि योगस्था गुरु कर्माणि, जो लोग योगस्थ होकर के काम करते हैं मैं उनके अंदर निवास करता हूँ। तो वो भगवान जो है अपने आप उस व्यक्ति से खुश होते हैं जो अपने शरीर की रक्षा और सुरक्षा और योग साधना में लगे रहते हैं। उन पे भगवान अपने आप कृपा और ज़्यादा बढ़ाने लगती, मिलने लगती कृपा उनकी। इसलिए योग साधना हम लोग अभ्यास जरूर करते हैं। जो लोग करते हैं उनको उनके पास ज़्यादा शक्ति रहती है। तो अब हम लोग आज ओम का उच्चारण ग्रीवा घुमाते हुए करेंगे, जिससे कि ओम का उच्चारण और ज़्यादा अच्छा मालूम हो। नाक से श्वास खींचिए ओम। इससे ग्रीवा की भी एक्सरसाइज होती है और ओम का उच्चारण भी होता है और सब तरह से आपके अंदर ब्रेन में सब जगह ओम का उच्चारण का और ग्रीवा का पूरा फायदा मिलता है। फिर से और इसी प्रकार से ओम कहते हुए ग्रीवा को घुमाएंगे ओम। और थोड़ा ज़्यादा अभ्यास, जिससे कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स क्रिएट होती है, थायराइड होने नहीं पाएगा।
थायराइड और पिट्यूटरी ओम के उच्चारण से, ग्रीवा घुमाने से ये दिक्कत कभी नहीं आने पाती। भविष्य में कभी डर नहीं रहता है कि हमें ऐसी कोई दिक्कत आएगी, थायराइड तो होने नहीं पाएगा। इसलिए ऐसे ओम का उच्चारण कितनी सरलता से अपने स्वास्थ्य को हम ठीक रख सकते हैं। ओम कंधे से ऊपर पीछे की तरफ देखने का प्रयास करेंगे। ओम अप एंड डाउन। ओम मुंह से श्वास। ओम मुंह से श्वास भर लेंगे और ओम का उच्चारण, चाहे मुंह से भरें चाहे नाक से। इस प्रकार से श्वास लेने से आपका और बैलेंस रहता है कंठ स्वर में और श्वास में। श्वास के रोग नहीं होने पाते कभी। वयस में डर नहीं रहता है कि हमारे फेफड़े कमजोर नहीं होने पाते। श्वास के रोग कभी नहीं होंगे। इसलिए इसका अभ्यास थोड़ा इस प्रकार से करेंगे तो कोई रोग नहीं आने वाले। चलिए, और ओम का उच्चारण, ग्रीवा को गोल घुमाएंगे। ओम ब्रेन के सभी हिस्सों में श्वास पहुंचती है, ओम का उच्चारण पहुंचता है तो वो सब रीजनरेट होते हैं। न्यूरॉन सब रीजनरेट रहते हैं। दिमाग मानसिक रूप से कभी कोई विकार नहीं आते, कोई तनाव, कोई थकान, कोई सिर में दर्द, ये सब चीज से बचाव रहता है। चलिए, ओम का उच्चारण प्रारंभ करते रहें। ओम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अब हम लोग सिर को दाएं बाएं ऐसे, फेस सामने रहेगा और सिर ऐसे। ओम का उच्चारण, ओम दैवी सत्ता, ईश्वर की शक्ति प्राप्त होती है ओम के उच्चारण कहने से। तो उसका जो रस है वो पूरे शरीर को ठीक रखता है। वो दैवी सत्ता का रस का आनंद उठाइए, और जब ये ओम कहते हैं तो ज्यादा इसका फायदा मिलता है। तो इससे ओम का उच्चारण स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा। ओम मुंह से श्वास कीजिएंगे। ओम ओम
प्रकार से ओम का उच्चारण हम लोगों को अपनी साधना में शामिल रखना है, जिससे कि आपको सिर से संबंधित और गले से संबंधित कोई विकार नहीं आने पाते हैं, उससे बहुत बचाव है। गले में जैसे कंठ पर एलर्जी वगैरह नहीं होने पाएगा। धुआं धूप ये सब चीज ना, कहते गले में खराश है, गले में एलर्जी है, गला साफ नहीं है, गला में कुछ वीकनेस नहीं आने पाती, सब कुछ ठीक रहता है। अब आज हम लोग घुटने की एक्सरसाइज सीखेंगे, देखेंगे। घुटने हमेशा आपके ठीक रहे, इनमें कभी कोई विकार भविष्य में आने ही न पाए। ऐसी सरल एक्सरसाइज, और इससे घुटने हमेशा मजबूत रहेंगे, कभी इनमें कोई दर्द नहीं होने पाएगा। कोई डर नहीं रहता है कि हमारे कार्टिलेज घिस गए, हमारे घुटने में दर्द हो गया, घुटने में मोच आ गया, घुटना मुड़ रहा है, घुटना लचक खा रहा है, ये सब चीज नहीं होने पाता। घुटना हमेशा ठीक रखने के लिए अभी हम लोग ऐसे घुटने के बल खड़े हो जाएंगे। बहुत सरलता से अपने घुटने को हम शक्तिवर्धक बना सकते हैं। अगर घुटने में दर्द ज़्यादा लग रहा हो तो मैट को मोड़ लीजिए, मैट को मोड़ लीजिए। अगर दर्द लग रहा हो घुटने में, जाकर पंजे बाहर की तरफ, पंजे बाहर की तरफ, ऐसे ऐसे घुटने अप एंड डाउन, ऐसे घुटने उठाइए और फिर खड़े हो जाइए, घुटने पे पूरा खड़े हो जाइए। मैट मोड़ लीजिए, डबल नी के पास ऐसे फोल्ड कर लो मैट, घुटने के पास आगे वाला मोड़। चलिए थोड़ा डबल कर लें तो घुटने में और आपको आसानी रहेगी। घुटने में धीमे धीमे ऐसा घुटना आपका हो जाएगा कि आप फर्श में भी खड़े हो जाएंगे, ऐसे कर लेंगे। अभी ये मजबूती थोड़ी सी बढ़ जाएगी, ये अभ्यास करेंगे धीरे धीरे। ऐसे घुटने उठाइए और रखिए, थोड़ा सा उठाइए, रखिए, पंजे बाहर की तरफ, पंजे ऐसे बाहर की तरफ, जिससे घुटने पे बिल्कुल सही असर पड़े। पंजे खड़े रखेंगे तो हड्डी पे दबाव पड़ेगा, पंजे बाहर रखेंगे तो हड्डियों पे दबाव नहीं पड़ेगा, और घुटने को आप मजबूत करें। ब्लड सर्कुलेशन उसमें दे रहे हैं, अच्छा ब्लड सर्कुलेशन घुटने में के कोई कभी कोई पेन नहीं होने पाएगा। धोखे में कोई दर्द अगर है, घुटने में दर्द तो भी ठीक हो जाएगा, और नहीं दर्द है तो कभी घुटने में कभी कोई दिक्कत नहीं आने पाती। पंजे बाहर की ओर रखिए, पैर के पंजे बाहर, उधर सबसे पीछे पंजे खड़े रखें तो दिक्कत होगी। हाँ, पंजे बाहर रखें तो उतने कंफर्टेबल रहेगा आपको। ये एक्सरसाइज, घुटने पक्का है, मजबूत रहेंगे, घुटने में कोई विकार नहीं आएगा। मजबूती के साथ घुटने की एक्सरसाइज। क्या ऐसा कुछ मालूम हो रहा है, घुटने मजबूत हो सकते हैं? हाँ, संभावनाएं हैं। अगर आपको संभावनाएं 20 सेकंड में मालूम होने लगे, मालूम हुआ कि हाँ कुछ संभावनाएं हैं, घुटने मजबूत हो सकते हैं, घुटने मजबूत रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, घुटने में कोई, पंजे बाहर रखिए, पैर के पंजे बाहर की तरफ, जिससे कि आपको और आसानी रहती है। पंजे बाहर रहेंगे ऐसे,
पंजे बाहर है, पंजे बाहर की तरफ है, उतना ही अच्छा है, ध्यान देना पड़ता है। जैसे मनो वैसे एक्सरसाइज करने क्या होता है, फिर वो उतना कंफर्टेबल नहीं लगता। फायदा के लिए हमें इन सावधानियों को ध्यान रखना पड़ता है। थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए, पंजे बाहर रखिए, ऐसे ये घुटने की एक्सरसाइज। थोड़ा सा बैठ जाए इसी पैर पे ऐसे मोड़ के। जो लोग बैठ सकते हैं वो लोग ऐसे बैठ जाए, नहीं बैठ सकते हैं तो नहीं बैठे। घुटने में दर्द हो ज़्यादा वो लोग घुटने पे ज़्यादा दबाव देकर बैठने की कोशिश नहीं करें। जितना आराम से लोग बैठ सकते हैं वो लोग बैठे। तो घुटने की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए अब देखिए हम दूसरी एक एक्सरसाइज बता रहे हैं बहुत सरल, जैसे एंजाइना पेन, हार्ट ट्रबल, कोलेस्ट्रॉल कभी नहीं होने पाए, कभी इसकी दिक्कत ना आने पाए, उसके लिए थोड़ी सी एक्सरसाइज शरीर को लचीला बनाए रखने के लिए और इन प्रॉब्लम से बचने के लिए। ये प्रॉब्लम आपको कोई नुकसान नहीं कर पाएगी और डर भी नहीं रहता है, अंदर से भी डर नहीं रहता है, एंजाइना पेन नहीं होगा कभी। तो इसके लिए फिर पुनः एक बार ऐसे खड़े होते हैं, उष्ट्रासन जैसा है, जैसे एक हाथ को एड़ी पे लाएंगे, पंजे आप खड़े रखना चाहते हैं इसमें खड़े रख सकते हैं क्योंकि इसमें उठाना नहीं है उठने को, और ऐसे हाथ को लाइए एड़ी के पास में, यहाँ पर हथेली पे एड़ी आ जाएगी, एड़ी और हथेली ऐसे, और ऊपर देखें ऐसे बिल्कुल आराम से बिना किसी तनाव और थकान के। आप अपने शरीर के सभी ऑर्गन्स को ठीक रखेंगे, लचीला रखेंगे, सही रखेंगे, कोई ये कहीं पर कोलेस्ट्रॉल नहीं जमने पाएगा, इससे बचाव है। जिनको कोलेस्ट्रॉल है वो लोग भी करें ऐसा, लेकिन जिनको हार्ट का ऑपरेशन हुआ हो वो लोग नहीं करेंगे इसको, उनके लिए ये वर्जित है, वो ये वाला आसन नहीं करेंगे। ये सावधानी ध्यान रखना पड़ता है, सावधानी को ध्यान में रखना सभी लोग नहीं बताते। सभी लोग सभी प्रकार के सबको एक्सरसाइज कोई सब बताना चाहिए। नाक से श्वास, जिसको पेस मेकर पड़ा हो, हार्ट का ऑपरेशन हुआ हो किसी प्रकार का, वो लोग इसको नहीं करें। ऐसे धीमे धीमे श्वास बिना किसी तनाव और थकान के रुकें, बहुत तनाव नहीं देना है, बिल्कुल रिलैक्स। धीमे धीमे आपके अंदर मजबूती बढ़ जाएगी। हाथ अगर एड़ी पे नहीं आता है तो ऐसे रखिए, खड़े रखिए सीधे, और ऐसे हाथ ऐसे रख लो, केवल उंगली ऐसे, उंगली अगर एड़ी पे आ जाती है वो भी ठीक, इतना ही ठीक बस। जो लोग हाथ एड़ी पर जा सकता है वो लोग एड़ी तक ले जा सकते हैं, नहीं हाथ एड़ी पे जाता है तो ऐसे रखिए, ऐसे थोड़ा सा ऊपर देखेंगे, हल्का सा, बहुत ज्यादा नहीं, बिल्कुल रिलैक्स, कोई तनाव नहीं देना, तो तनाव मुक्त रहेंगे, तनाव से बचाव रहेगा, शारीरिक रूप से भी तनाव नहीं रहेगा और मानसिक रूप से भी तनाव नहीं रह पाता, ओवरऑल सब कुछ ठीक रहता है। अब दूसरे हाथ ऐसे धीमे धीमे श्वास, 10-20 सेकंड इसका अभ्यास। बीस सेकंड से लेकर 40 सेकंड 60 सेकंड तक भी रुक सकते हैं, बिना तनाव रहित, कोई तनाव नहीं मालूम होना चाहिए। एक्सरसाइज के बाद वापस आए तो कोई तनाव नहीं लगे, बिल्कुल रिलैक्स, जैसे थे वैसे ही। और दोनों हाथ, जिनके हाथ दोनों हाथ पहुंच सकते हैं वो लोग दोनों हाथ एड़ी पास, ऐसे सिर आगे रखिए, इसमें सिर पीछे नहीं ले जाना, सिर को आगे रखें और ऐसे आराम से रुकें,
बिना तनाव थका, फिर धीमे धीमे एक तरफ से वापस आ जाए। धीमे धीमे ये अभ्यास करेंगे तो आप 1 मिनट तक ऐसे रोक सकते हैं, 60 सेकंड भी रुक सकते हैं। ठीक है, सिर आगे रखिए, सिर आगे तरफ, सिर पीछे नहीं दे, ऊपर नहीं देखना, ऊपर नहीं देखिए। जिनके हाथ नहीं पहुंचते हैं एड़ी के पास तो ऐसे रखिए, ऐसे ही सिर आगे रखिए, आगे देखिए, आगे देखिए, ऊपर नहीं देखिए, ऊपर नहीं, ऐसे हाथ एड़ी की तरफ। बिल्कुल ढीला, रिलैक्स, कहीं भी तनाव नहीं, पीठ रीढ़ में कहीं कोई तनाव नहीं, सब मांसपेशियों को ढीला रखिए, रिलैक्स, तनाव नहीं देना, रिलैक्स। शरीर और मन को तनाव रहित रखना है, हमेशा तनाव रहित। कहीं जरूरत पड़ने पे कहीं कोई गुस्सा क्रोध आता है किसी के बचाव में, किसी के सुधार में, वैसे क्रोध की कोई जरूरत नहीं। ऐसे आराम से, हर समय क्रोध को, हर समय गुस्सा, हर समय नाराज रहना, कहीं पे भी किसी से भी, पैर आगे खड़े सामने, वो चीज नहीं होता। योग साधना करने से जो हर समय ज्यादा क्रोध करते हैं, चाहे कहीं पे भी हो, तो क्या होता है फिर उनका जीवन उतना आनंद में नहीं रहता। आनंद में के लिए योग साधना करेंगे, अपने आप आनंद में रहेगा सब कुछ। तो अब हम लोग आज एक शीर्षासन करेंगे, जो शीर्षासन करना भी नहीं है और शीर्षासन का पूरा फायदा भी लेगा। जितना शीर्षासन में फायदा है उतना हमारी ये एक्सरसाइज में फायदा है। इस प्रकार की एक्सरसाइज कोई शीर्षासन का विकल्प लोग कम ही बताते हैं, और जब सिर मजबूत रहेगा, हेड मजबूत रहेगा, तो ओवरऑल सब आप मजबूत हैं। हेड में वीकनेस, सिर में वीकनेस, तो फिर क्या होता है, हाई बीपी, लो बीपी, ये सब सताने लगते हैं। ऐसा होगा ही नहीं, हाई बीपी लो बीपी होने नहीं पाएगा, है अगर तो भी ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। और ये शीर्षासन जो बताने जा रहे हैं भी, ये आसन आपको कभी नुकसान भी नहीं करेगा, चाहे हाई बीपी हो चाहे लो बीपी हो, उसमें नुकसान भी नहीं करेगा। इतना सरल आसन। इसमें क्या करना है, ऐसे उठने के बाद थोड़ा सा खड़े हो जाएं और हाथ को अपने सिर के पास में रखना है, कान के पास में, ऐसे सिर का हेड भाग ऐसे, और हाथ में बैलेंस रहेगा और सिर को आगे पीछे, सिर का एरिया पूरा मजबूत ऐसे। अब सिर को गोलाई से घुमाएं, रोटेशन में, ये दूसरी तरफ से एंटी क्लॉकवाइज, हाथ में भी बैलेंस रहेगा। अब सिर को दाएं बाएं, लेफ्ट लेफ्ट घुमाइए और उस पर रुके रहें। फिर राइट की तरफ सिर को घुमाइए और सिर जमीन पर रखा रहेगा और ऐसे उठिए 5-10 सेकेंड। सिर से संबंधित कभी कोई बीमारी नहीं आती, सर दर्द, माइग्रेन, स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल, ये सब कुछ नहीं होने पाएगा। अब ऐसे हाथ जमीन पे रहेंगे और दोनों घुटने उठेंगे। ठीक है, दोनों घुटने उठा लीजिए
जो लोग उठा सकते हो, जो लोग एक पैर उठा सकते हो ऐसे उठाएं, थोड़ा सा। नहीं उठा सकते तो नहीं करें, ऐसे एक पैर को उठाइए ऊपर, धीरे धीरे वापस। हाथ पे भी बैलेंस रहेगा और पैर आराम से थोड़ा उठाए, जितना आप उठा सकते हैं आराम से। धीमे धीमे उठ जाए ऊपर, वापस। बहुत अच्छा, सभी लोगों ने अभ्यास किया, अच्छा किया। कैसा महसूस हो रहा है? सिर में ब्लड का फ्लो अच्छा आया और बिना शीर्षासन के फायदा मिला, पूरा शीर्षासन का पूरा फायदा। और कभी आपको इससे कोई कोई नुकसान नहीं होने वाला, हार्मफुल नहीं है। शीर्षासन तो हार्मफुल है, सबके लिए नहीं हो सकता शीर्षासन। कोई कोई लोग शीर्षासन कर सकते हैं, वो बचपन से जो सीख रहे हैं। 40-45 साल में कोई शीर्षासन सीखता नहीं, ना सिखाना चाहिए, ना सीख करना चाहिए, न तो कोशिश करना चाहिए। 40 साल के बाद ब्लड सर्कुलेशन, शीर्षासन जो भी हमने किया, इससे ब्लड का फ्लो ब्रेन में अच्छा आया और सिर का भाग पूरा मजबूत रहेगा। सभी कोष्ठकों में अच्छे से ब्लड जाएगा, ब्लड प्यूरिफाइड ब्लड जाएगा, तो सिर को बहुत अच्छा फील होता है। ब्लड जो है प्यूरिफिकेशन होके जाता है ब्रेन में, ऐसे शीर्षासन करते हैं, ब्लड प्यूरिफाइड हो जाता है, पूरा ब्लड फिल्टर हो जाता है। जैसे लोग ब्लड को बदलते हैं ना, ये कुछ नहीं करना पड़ता, ये सब करते रहेंगे। तो ये शीर्षासन का अभ्यास हम लोग ने सीखा और शीर्षासन का पूरा फायदा, शीर्षासन का फायदा है कि नहीं बताइए? पूरा फायदा मिला और शीर्षासन करना भी नहीं पड़ा। ये विकल्प, शीर्षासन का विकल्प, हेड का भाग ये मजबूत जितना रहेगा उतना ही आप सब कुछ सब ठीक रहेगा। मजबूत रखने की जरूरत है, करना चाहिए। आप कभी कभी करें, काम चल सकता है, करें जरूर, सप्ताह भले एक दिन अभ्यास करें तो ज़्यादा फायदा है। अपने शरीर को बहुत अच्छा ठीक बनाए रखने के लिए हमें ये, बहुत से डॉक्टर्स लोग हैं रेगुलर इसका अभ्यास करते हैं, जिनको बताया, जब मुझसे कहने जाओ वो शीर्षासन बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, वो रोज ही करते हैं। हम तो भूल जाते हैं, कभी कभी नहीं कर पाए इस एक्सरसाइज, लेकिन हम ध्यान रखते हैं, हम भी कोशिश यही करते हैं कि शीर्षासन इसका अभ्यास जरूर कर लें। बेड पर उठे इसका अभ्यास कर लीजिए, नहीं समय है, कभी कभी ऐसा सुबह जल्दी जागने की कोशिश करिए, आसन में उसको लगा दीजिए, सोने की बजाय सोने के समय से आसन उसमें जोड़ दीजिए। सोएंगे नहीं, आसन कर लेंगे। सोना उतना आवश्यक है, लेकिन उसी सोने में से आप ये टाइम निकालिए, आसन करेंगे। कुछ जो यहाँ से बताया जा रहा है इनमें से कुछ भी करेंगे, जो कर सकते हैं वो करेंगे, जो हम बता रहे हैं इनमें से करेंगे तो ज़्यादा फायदा है। और आप टेढ़े मेढ़े आसन करेंगे जिससे वो हड्डियों को घिसाते हैं, जैसे टेढ़े मेढ़े आसन। देखिए ये क्या होता है, ये किया, चक्की किया, ये चक्की होती, ये सब हड्डियों को और घिसा देते हैं।
टेढ़े मेढ़े कर सकते। एक एज होती है, 40 से पहले जो भी करे टेढ़े मेढ़े आसन सब चलते हैं। 40 के बाद में अगर टेढ़े मेढ़े आसन करेंगे तो हड्डियां डिसलोकेट होने लगती है। जैसे घुटने खड़े होकर घुटने को ऐसे मोड़ते हैं ना, हिलाते हैं लोग, वो ठीक नहीं है। घुटने जरूर गड़बड़ हो जाएंगे। अगर इसको रेगुलर अभ्यास कर लेंगे, घुटने को ऐसे चलाने घुमाने वाला, कमर को हिलाने वाला घुमाने वाला, ये हड्डियों को स्लिप डिस्क और ये सब दिक्कत आने लगती है। कमर का भाग सिकुड़ने लगता है, हड्डियां सिकुड़ने लगती, हड्डियां घिसने भी लगती। घिसेगी नहीं घिसेगी, हड्डियां कार्टेज घिस जाता है। ज़्यादा घुमाएंगे ऐसे ऐसे घुमाएंगे। ज्वाइंट रखा है, एड़ी ये घुटने के नीचे का हिस्सा रखा जमीन पर, आप इसे घुमा रहे हैं, होगा घिसेगी नहीं घिसेगी? इधर घिसेगी। अब लोग करते हैं, सोचते हैं घुटने हमारे ढीले हो जाएंगे तो मजबूत हो जाएंगे। बहुत से लोगों को ऐसे बताते थे लोग कि घुटने में दर्द है तो बैठक करो। अब वो बैठक करके घुटने को इतना ढीला कर लिया, चलते हैं तो खटर 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 घुटने बोल रहे हैं, ऐसा बता दिया। और बहुत से अच्छे लोग हैं और वो डॉक्टर भी हैं, लेकिन अब उनको अब 100-200 बैठक कर लेते हैं घुटने को ढीला करने के लिए, लेकिन चलते हैं तो घुटने इधर हिल जा रहा है, 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 ऐसे हो गया। अब उनके पास समय नहीं जो कुछ उनको सुधार किया जाए। अब चल रहा काम उनका जैसे चल रहा है, लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाहिए। बताने वाले बता दिए तो हो सकता है फायदा हो, भी करता है। घुटने तो जरूर ढीले हो गए, लेकिन घुटने इतना ढीले हो गए, डिसलोकेट, खड़बड़ कर आवाज आती है, खड़ 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 की आवाज, इतना है। ऐसा देखा हमने, साक्षात देखा, कोई ऐसा नहीं कि हम सुनी हुई बात कहते। तो अब हम लोग शीतली प्राणायाम करेंगे। आपको शीतली प्राणायाम बताया। कभी भी आपको जलन लगता हो गले में, आप शीतली प्राणायाम कर लेंगे, आपको गले में एसिडिटी या गले में गैस्ट्रिक ट्रबल या डकार आना, जैसे बहुत डकार आती है ना किसी किसी को, तो वो गैस्ट्राइटिस में फायदा करता है शीतली प्राणायाम। जीभ को यू आकार में बनाइए ऐसे, और इसके ऊपर स्पर्श से श्वास को अंदर खींचेंगे, और श्वास जैसे पानी पीते हैं ऐसे श्वास को पिएंगे, जैसे पानी घूंटते हैं ऐसे ही श्वास को पी जाना है। जो ये श्वास है ये पानी में कन्वर्ट हो जाएगा, रस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो शीतलता प्रदान करता है। गैस्ट्रिक ट्रबल, जलन हो, गैस्ट्राइटिस हो, उनके लिए तो अमृत है। गैस की समस्या नहीं होगी, चाहे वैसे कैसे भी गैस लग रही हो, इसको करेंगे अंदर वो शीतलता जाकर के वो जो पानी है, जो श्वास खींच रहे हैं, पानी में कन्वर्ट होके रस बन करके पूरे शरीर के मेटाबॉलिक सिस्टम को ठीक रखेगा, मेटाबॉलिज्म सही रहेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहेगा। ऐसे कभी आपको प्यास का अनुभव हो रहा हो, प्यास लग रही है, गला सूख रहा है, तो आप इस प्राणायाम को कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। चलते उठते बैठते ऑफिस में कर लीजिए इसको, आपको प्यास बुझ जाएगी और शरीर का टेम्परेचर ठीक रहता है। फीवर वगैरह हो तो इसको जरूर कर लो। फीवर नहीं होने पाएगा, आपको रस का आनंद मिलेगा, प्राकृतिक रस, दैवी सत्ता का रस आपको प्राप्त होगा। इन साधनाओं से शक्ति बढ़ती, दैवी सत्ता की शक्ति बढ़ती, ईश्वर आपके पास में चारों तरफ रहेंगे, आपका ओरा बढ़ता है।
उस ओरा पे कोई असर नहीं आता, बचाव कर देगा। स्पंज लगा होता है, ओरा बन जाएगा। कोई भी दिक्कत है कुछ है वो बचा लेता है ओरा। इसे ओरा बढ़ाइए, बहुत से दिक्कतों को अपने आप बचा लेता है। संभावनाएं बहुत है, ऐसा मैंने बहुत फील किया, बहुत बार फील किया। तो ऐसे ही थोड़ा रुक करके कुछ क्षण रुकिए, पानी को, श्वास को पी लिया और फिर उसके बाद में दोबारा फिर प्रारंभ करें। इसे जो बाई चांस कोई तनाव है, सिर में तनाव है, माइग्रेन है, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। माइग्रेन के लिए बहुत अच्छा है। अनावश्यक रूप से किसी को तनाव लगता है, थकान लग रहा है कुछ नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, फिर भी उनको तनाव उनको भी फायदा करेगा। आप अपने अंदर आनंद में रस का अनुभव करेंगे। आनंद का रस, जैसे कहते हैं आनंदमय होने के लिए सब करना जरूरी है। ये सब करेंगे तो आनंदमय रहेंगे। अब हम लोग अपनी जीभ को मोड़ करके गले के पीछे लगाएंगे, ऊपर, अंदर मोड़िए जीभ, अंदर की तरफ, हाँ, और ऊपर लगाना है, तालू में लगाना है, तालू पीछे अंदर जीभ मोड़ लीजिए, हाँ, पीछे अंदर मोड़ना, अंदर, यहाँ नहीं रखना। जीभ के अग्रभाग को मोड़ करके फिर ऊपर लगा दीजिए। इसे नभो मुद्रा कहते हैं। नभो मुद्रा, ये भी रस का स्राव देता है। आपके अंदर किसी प्रकार का वो, जैसे होता ना कि कोई तनाव, थकान, ये सब नहीं आने पाता है। आनंद में थोड़े दिन इन साधनाओं में मन लगा दीजिए, अपने आप फिर मन लगा रहेगा। शरीर चाहता है ये सब चीज, आप थोड़ा सा प्रयास आपको करना है, इस तरफ मन लगाने का, नहीं, इसको ठीक रखना है, शरीर के अंग को सब कुछ ठीक रखना है, कभी कोई विकार नहीं आने पाए। तो ये सब करेंगे तो अच्छा रहेगा। आप सभी प्रकार की बीमारियों से बचाव है, कोई बीमारी नहीं आने पाएगी। अगर अभ्यास करेंगे, डर नहीं रहता, दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप सब ठीक कर ले। रोग प्रतिरोधक क्षमता आपके अंदर है, एंटीबॉडी के उसको कैसे आप ठीक रखें, उसको रेजिस्टेंस पावर कैसे बढ़ाएं, इन योग साधनाओं से संभव है। जरूरत नहीं पड़ता फिर दवाइयों को जाना। अगर 1 महीना दवाई खाना है तो 10 दिन दवाई खाएंगे, आप ठीक रहेंगे, लेकिन योग साधना कर रहे होंगे तो, नहीं तो दवाई पे निर्भर रहना पड़ता है। तो दवाई पे निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, इसलिए कोशिश करिए, ये अभ्यास कुछ ना कुछ करते रहिए, जो कर सकते हैं। पेट खींच करके रोक सकते हैं, पेट खींच करके रोके, ये तो भूलो ही नहीं बिल्कुल। कुर्सी बैठे हैं, पैदल चल रहे हैं, कोई वाहन चला रहे हैं, तब भी पेट खींच लीजिए, रोके रखिए, यही समय मिलता है, याद रखिए। पेट खींच करके रोक के रखेंगे, उतने ज़्यादा आपके अंदर पाचन संस्थान का सिस्टम पूरा मजबूत रहेगा, सब कुछ ठीक रहेगा, पूरा शरीर में सब कुछ लचीलापन रहेगा। पेट खींचे रखिए, बस
श्वास का कोई मतलब नहीं। पेट आपका खिंचा हुआ है और हम श्वास भी ले रहे हैं। पेट को आदेश है पेट खींच के रोके रखें, ऐसा निर्देश दिया, पेट खींचा वो रोके। तो आपको पीठ दर्द, कमर दर्द, किडनी, लीवर, ये सब ठीक रहेगा, मजबूत रहेगा। कोई डर नहीं रहता है यार कहीं किडनी में दिक्कत तो नहीं, कहीं लीवर में कमजोरी तो नहीं आ गई, कहीं डाइजेस्टिव सिस्टम तो नहीं कमजोर रहा। सब कुछ ओवरऑल सब कुछ ठीक रहेगा। पेट खींच करके रोके रखें, इतना सरल काम। पेट का भाग ढीला नहीं होगा, बहुत ज़्यादा लूज नहीं होने पाएगा, न तो बहुत ज़्यादा टाइट होने पाएगा। इस क्रिया को करने से न तो ज़्यादा टाइट होगा न तो ज़्यादा लूज होगा, बैलेंस में रहेगा। तो किसी किसी का पेट अपने आप टाइट है, अपने आप टाइट है, वो इतना टाइट है कि वो उसको ढीला करने की कोशिश करते हैं, इसे ढीला हो जाए। तो ऐसे करेंगे तो अपने आप बैलेंस में रहेगा। तो आज हम आपको तीन मुद्राएं हैं उनको बताएंगे, मूलाधार, उद्यान बंध और जालंधर बंध। तीन बंध हैं। तीन बंध आंतरिक शक्तियों को मजबूत करते हैं। कितनी सरलता से आप मजबूत बनाए रख सकते हैं। ये आर्गन्स ढीले होने लगते हैं जो जो एज बढ़ती है। मूलाधार सिस्टम को आप खींचिए और रोके रखिए। स्वादिष्ठान, मूलाधार, इनको खींच करके रोकना है। नाभि से निचले हिस्से को खींच करके, मूलाधार गुदा द्वार को खींच करके रोके रखें। ये शक्ति बढ़ाता है, शक्ति मजबूत रखें अपने, खींच करके रोके रखिए। ये इतनी क्षमता हो कि हम कितनी देर तक इसे रुके रह सकते हैं, रोके रह सकते हैं, ये क्षमता होनी चाहिए। मूलाधार ये हार्निया, हाइड्रोसिल होने नहीं देगा। ये ऑर्गन्स मजबूत रहते हैं। ये ऑर्गन्स में कभी भी वीकनेस नहीं आती कोई। इसलिए ये अभ्यास करेंगे तब समझ। हार्निया, हाइड्रोसिल, अपेंडिक्स, एपेंडिसाइटिस, ये कभी होने नहीं पाएगा। और धीमे धीमे थकान लगने लगे बहुत ज़्यादा, धीमे धीमे अपने आप शिथिल हो जाएगा, ढीला अपने स्थिति में आ जाएगा। तो इसको मजबूत करने के लिए, इसमें शक्ति बढ़ाने के लिए, इसको शक्तिवर्धक बनाए रखने के लिए, इन ऑर्गन्स को मजबूत करने के लिए ये करना चाहिए। ये अभ्यास करेंगे तो मजबूती रहेगी। ये आपकी जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी, अपने शरीर को ठीक रखना। ठीक है। अब हम लोग नाभि से ऊपर का भाग खींचेंगे, उद्यान। अपने को इतना हल्का, इतना अच्छा बनाए रखो कि हर अवस्था में आप बिल्कुल सक्रिय रहें। नाभि से ऊपर का भाग खींच करके रोकना। कोई आलस्य, कोई बीमारी नहीं आती। पेट खींच करके रोके। नाभि से ऊपर का भाग उद्यान बंध। नाभि को नहीं खींचना, नाभि अपने आप लेवल में रहेगी। ये उद्यान बंध हो गया, ऐसे खींच के रोके। इसके बाद में फिर जालंधर बंध, गले में श्वास रोकना। श्वास भर लीजिए, रोके रखिए। अब तीनों चीज एक साथ खींचिए, मूलाधार खींचिए, फिर उद्यान बंध खींचिए, फिर श्वास रोक लीजिए। ये त्रिबंध हो गया। तीनों बंद एक साथ रोक के रखिए। धीमे धीमे नाक
श्वास क्या संभावना है? कुछ मजबूती की संभावनाएं हैं? पक्का है मजबूती की संभावनाएं हैं? फिर से एक बार मूलाधार खींचिए, उद्यान मंत्र लगाइए और फिर गले में श्वास रोकिए, जालंधर बंद। गिनती गिने 10, 20, 30 सेकेंड, जो गिनती गिन सकते हैं उतना गिनती गिने, आराम के साथ, बिना तनाव, बिना थकान के। सभी आर्गन्स आपके मजबूत रहेंगे, सभी अंतःस्रावी ग्रंथियां मजबूत रहेंगी, 7 ग्रंथियां मजबूत रहती हैं शरीर की, पेंक्रियास से लेके सब। बाई चांस कोई बीमारी आ गई है तो उसको ठीक कर सकते हैं, थोड़ा साधना अभ्यास बढ़ाना पड़ेगा। अगर कोई बीमारी है, कोई दिक्कत है तो साधना बढ़ाइए, इन योग साधनाओं को जरूर समय दे दीजिए, दवाइयों से बचाव रहेगा। यही यही उद्देश्य है यहाँ पे सरकार का उद्देश्य। सरकार पैसा खर्च कर रही है, पैसा दे रही है, तो उसका फायदा लोगों को मिले, लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहे। दवाइयों के सहारे ज़्यादा जीवन यापन नहीं करना। कभी कभी आयुर्वेदिक दवाई ले लिया, एलोपैथिक तो खाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, आयुर्वेद दवाई से काम चल जाता है। जब हम शरीर की नस नाड़ियों को ठीक रखेंगे, मजबूत रखेंगे, तो ये संभव है, आयुर्वेद से काम चलेगा, आयुर्वेदिक दवाइयों से। तो इतने अभ्यास आपको करना है। और आज हम लोग एक सिंह गर्जना का अभ्यास करेंगे। सिंह गर्जना में जीभ को निचले दांत पे रोकना है, निचले दांत पे लगाइए और जैसे सिंह दहाड़ता है ऐसे ही थोड़ा सा गला को क्लीन करने के लिए, गला को अच्छा बनाए रखने के लिए, कंठ स्वर वगैरह सब ठीक रहे, गले संबंधित खराश वगैरह नहीं होने पाए, आवाज तेज रहे, जरूरत पड़ने पे आवाज तेज बोल सकें, वो क्षमता बनाए रखिए। ठीक है, ऐसे नाक से श्वास खींचिए, आपका गला क्लीन हो जाएगा, गला साफ हो जाएगा। फिर ये ऊपर देखना है, हवा की तरफ, और पेट खींचना है, पेट को खींच कर, तो ये गला आपका क्लीन हो जाता है, गले में एलर्जी, खराश ये सब नहीं होने पाता। तो ये गले के लिए बहुत अच्छा हो गया। अब हम लोग एक हास्य आसन करेंगे जो बहुत ही आवश्यक है, और उसके बाद हम लोग पीठ के बल लेटेंगे, कुछ टाइम है अभी, तो हास्य आसन बाद में करा देंगे। पीठ पर लेटिए, पीठ के बल लेटें, कुछ आसन, अभी 10 मिनट टाइम है, थोड़ा और अच्छा अभ्यास हो जाए। पीठ के बल लेटने वाले आसन, दोनों हाथों को अपने चेस्ट पे ऐसे मोड़ के रखें और सिर ऊपर उठाइए, ऐसे ऐसे हम रखना है, हाँ ऐसे, सिर उठाइए ऊपर, ऐसे
ऐसे रोके रहें सिर ऊपर, तो सिर का भाग, इसमें नसें जितनी हैं सब ठीक रहेंगी, मजबूत रहेगी। ग्रीवा का भाग मजबूत रहेगा। मजबूती 10-20 सेकंड जितना रोक सकते रोकें, अपनी क्षमता के अनुसार। धीमे धीमे वापस। कोई भी आसन बहुत ज़्यादा नहीं कर लेना है। मतलब है बहुत ज़्यादा अभ्यास कर लिया फिर वो दर्द बना हुआ है गले में, या उस जो एक्सरसाइज बहुत अधिक नहीं, उसको ध्यान रखना है। 10-20 सेकंड में आप थकेंगे नहीं और आपको फायदा मिलेगा। 20 सेकंड तो बहुत ठीक है हर आदमी के लिए। 20 सेकंड से ज़्यादा कर रहे हैं तो ये आपको देखना है कि हम कर पा रहे हैं। 30 सेकंड, 40 सेकंड, 60 सेकंड उसमें कंफर्टेबल लग रहा है तब तो ठीक है। वापस। अब आप दोनों घुटने मोड़ लीजिए। दोनों घुटने मोड़ने के लिए अपनी तरफ नहीं ज़्यादा मोड़ना है। पैर को थोड़ा आगे बढ़ाइए, दोनों और आगे बढ़ाइए। पैर जमीन रखिए, तलवे जमीन पे, पैर जमीन पे। अब आप कमर को थोड़ा सा उठाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं उठाना। तलवे जमीन पे, थोड़ा इधर कीजिए। ऐसे इतना उठाना है जिससे आपका पीठ, रीढ़ और स्लिप डिस्क कभी नहीं होने पाएगा। लेकिन अगर इसको ज़्यादा नीचे तक उठा देंगे तो फिर दबाव पड़ता है और लंबर पे दबाव पड़ता है, लंबर अंदर धंसने लगता है। इसलिए इतना ऊंचे नहीं उठाना है, लेवल रखिए। बस थोड़ा सा उठाना है, जमीन से मुश्किल से 6 इंच ऊपर, बस इतना, जिससे पीठ रीढ़ पूरा सीधा रहे, सही रहे और पंजे को एड़ी पंजे बराबर जमीन पर लगे रहें और थोड़ा सा आगे बढ़ा रखें। ज़्यादा ऐसे नहीं मोड़ना, ऐसे मोड़ेंगे तो घुटने में दबाव पड़ेगा और ये थाई पे अगर दबाव पड़ता है इसलिए मांसपेशियां इसकी हमेशा ठीक है। ऐसे पैर आगे बढ़ाइए और कमर थोड़ा सा उठाइए, ऐसे कितना उठाना, थोड़ा सा। पूरा रीढ़ और पीठ में कभी कोई दर्द नहीं होगा। अगर बहुत ज्यादा ऐसे उठा दिया तो कंधे पे दबाव पड़ता है, पीठ पे दबाव, और ये लंबर अंदर दब जाता है। इसको ऐसे इतना नहीं उठाना है, ये अंदर पूरे अंदर दबने लगते हैं, इसलिए इसको ऐसे रखो आराम से, पूरे अंदर नहीं दबेंगे। और इतना उठाओ, थोड़ा सा इतना उठाएंगे तो आपको हमेशा ठीक रहेगा, स्पाइन ठीक रहेगा, स्पाइन का एरिया पूरा ठीक रहेगा। स्पाइन में कोई लंबर की दिक्कत नहीं आएगी और लचीला भी रहेगा, मजबूत रहेगा। इतना ही रोके रहिए, ऐसे। अब कमर को नीचे जमीन रख दीजिए। अब आपको दोनों पैर ऊपर उठाइए, ऐसे पैर उठाइए दोनों ऊपर और ऐसे रुके रहे और सिर उठाइए, सिर ऊपर उठा रखें, पेट अंदर खींचे रखें, मूलाधार को खींचे रखें और ऐसे सिर घुमाइए। स्पॉन्डिलाइटिस सर्वाइकल नहीं होगा। दोनों हाथ घुटने के पीछे, दोनों हाथ घुटने के पीछे रखिए और सिर घुमाइए। स्पॉन्डिलाइटिस सर्वाइकल ये कभी होने नहीं पाएगा, इससे बचाव है। अब सिर को पीछे तरफ देखिए, सिर पीछे ले जाइए और आराम से रुके रहें। ऐसे धीमे धीमे श्वास, धीरे धीरे पैर को मोड़ के जमीन पर थोड़ा रेस्ट, रिलैक्स। हर आसन के बाद में थोड़ा सा उतना टाइम दीजिए, जो आसन किया है उसका पूरा संचार अच्छे ढंग से हो जाए शरीर में। और फटाफट फटाफट तमाम प्रकार के आसन करने से शरीर परेशान होता है।
अभी ब्लड सर्कुलेशन इधर हुआ नहीं, फिर दूसरी एक्सरसाइज, फिर तीसरी एक्सरसाइज, फिर क्या होता है, वो तनाव में रहता है। बिल्कुल रिलैक्स, कोई तनाव नहीं रहेगा, कोई थकान नहीं आने पाएगी, हड्डियों में सब जगह रस का संचार अच्छा हो रहा है, इतना आराम देंगे तो फिर शरीर सब अवयव पूरा सब मजबूत रहेगा, ठीक रहेगा। ज्यादा तोड़ मरोड़ से हड्डियां गिरती हैं, मांसपेशियों में दर्द बढ़ता है, मांसपेशियों में तनाव बढ़ता है, थकान बढ़ती है और थकान महसूस करके दिन भर, तो आपको कभी कोई दर्द होने ना पाए मांसपेशियों में। इसलिए हमारी एक्सरसाइज ये, आपको कभी कोई तनाव, कोई थकान, कोई दर्द नहीं होने पाएगा। तो अब हम लोग दोनों पैर को सीधा फैलाइए, थोड़ा साइड में फैला दीजिए, और फैलाइए पैर, और फैलाइए, रिलैक्स। आज हम लोग साइकिलिंग का अभ्यास करेंगे। थोड़ा आप लोग साइकिलिंग देख लीजिए, अभी तक साइकिलिंग कैसे करते रहे हैं वो एक अलग बात, उठ के बैठ के देख सकते हैं, चाहे लेटे लेटे देखें। जैसा देखिए, ऐसे पैर उठा लिया और साइकिलिंग के लिए ऐसे इतना करना है, ये साइकिलिंग सही है। इससे आपके पूरे घुटने में कोई हड्डियां घिसती नहीं है, पूरे की हड्डियां घिसती नहीं है, घुटने की हड्डियां घिसेगी नहीं। और ऐसे चलाइए, ऐसे इतना, बस इतना ही ठीक है। और जहां आपने ऐसे किया, ऐसे ऐसे किया, आपके घुटने और पूरे सब ढीले ढाले होते हैं। इनको मजबूत रखना है तो हमें इस प्रकार से ऐसे करना है साइकिलिंग, सही साइकिलिंग, सही ढंग से साइकिलिंग का फायदा और मजबूती, पीठ, कमर, कमर का भाग मजबूत रहेगा, पूरे मजबूत रहेंगे, घुटने में कोई हड्डियां घिस नहीं रही, पूरे हमेशा ठीक मजबूत। ये स्लिप डिस्क का एरिया मजबूत, स्लिप डिस्क कमजोर नहीं होने पाए, स्लिप डिस्क नहीं होगा। पंजे अपनी तरफ खींचे रहें, पैर के पंजे अपनी तरफ खींचे रखिए, पंजे खींचिए ऊपर और पैर उठाइए, घुटने ऊपर नीचे नहीं करें, एड़ी ऊपर नीचे नहीं, ऐसे नहीं, बैठ जाइए। अभी आप लोग, कुछ लोग ध्यान दीजिए, थोड़ा ध्यान दीजिए तो अच्छा फायदा होगा, बताने समझाने का ये वो है। वैसे तो आप जैसे करेंगे वो थोड़ा सा कोशिश करिए जितना हो सकता है। देखिए, अभी कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं, इससे क्या फायदा, कोई फायदा तो है नहीं, कुछ भी फायदा नहीं, ये नथिंग एक्सरसाइज, इससे कुछ नहीं, बल्कि आप घुटने में थोड़ा सा दिक्कत, कोई घुटने में कोई फायदा नहीं हो रहा है, मतलब फायदा कुछ भी नहीं होगा। फायदा के लिए थोड़ा सा ऐसे पैर उठा लीजिए पूरा ऊपर, सभी लोग ऐसे उठाइए, तभी ज्यादा अच्छा। थोड़ा घुटने मुड़े रहे, हल्का सा। अब पैर को ऐसे चलाना धीमे धीमे, कितनी धीमे चलाना, बिल्कुल धीमे, कितना धीमे चला सकते हैं, ऊपर नीचे पैर नहीं आएगा। हाँ बस, बहुत अच्छे। पंजे अपनी तरफ खींचे रखिए, पैर की उंगलियां अपनी तरफ खींचिए। अब देखिए, पूरी नसें सब मजबूत रहेंगी, ऊपर नीचे नहीं करना है। हाँ बस, वापस थक जाए वापस आ जाए। अब इतना ऊपर नीचे क्यों कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा कष्टदायक है, थोड़ा कष्ट जरूर होता है। वापस, लेकिन आप कम करिए, लेकिन उतना करिए, सही करिए, बहुत सही। अब आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन आपसे आगे वाले थोड़ा ध्यान दीजिए तो और अच्छा होगा, आप कम करिए, लेकिन साइकिलिंग का पूरा फायदा तो मिले आपसे। सेकंड थर्ड नंबर, थर्ड नंबर, ये ध्यान दें।
बाकी सब लोग ठीक कर दो। हाँ, बहुत अच्छे। दोबारा फिर करिए, देखिए ऐसे करना है, इतना। अब देखिए, कमर का भाग हमेशा मजबूत रहे, आपको पूरा फायदा मिले, इसके लिए ऐसे। थोड़ा कष्ट तो है इसमें, लेकिन जितना कर सकते हैं, हाँ बस ऐसे पंजे खींचिए, उंगलियां अपनी तरफ। हाँ, बहुत अच्छे। बहुत ज़्यादा खींचना नहीं है, बिल्कुल हल्का सा खींचिए पंजे को, बस वापस। इतने कर पाएंगे, ये साइकिलिंग इतने कर पाएंगे, ज़्यादा इसको नहीं कर पाएंगे। सही फायदा के लिए। पहले साइकिलिंग कैसे करते थे? हाँ, पूरा चक्कर चलाते, सब घुटने को ढीला कर लेते हैं लोग, घुटना टेढ़ा भी कर लेते हैं धीरे धीरे। धीरे धीरे घुटना, यही घुटना टेढ़ा हो गया। हमने पूछा लोगों से, घुटना ऐसा टेढ़ा, कौन सी एक्सरसाइज ज़्यादा करोगे? यही साइकिलिंग। टेढ़ा हो गया, घुटने में इतना जम गया सब कुछ, ढीला हो गया, फिर इसमें जम गया, कड़ा हो गया, और घुटने को टेढ़ा कर दिया। तो ऐसे कुछ हम लोग करेंगे तो इसका फायदा है। कुछ साइकिलिंग का कुछ फायदा मालूम हुआ? ये बात। तो साइकिलिंग, ऐसे साइकिलिंग करना है, इसलिए ये बताने का प्रयास था। कल हम लोग भुजंगासन बताएंगे, और उसका अभ्यास, सही भुजंगासन और सही धनुरासन कोई नहीं करता, ऐसा ऐसा हम बता रहे हैं, क्योंकि हमने वैज्ञानिकता के आधार पर सीखा, वैज्ञानिक लोगों का रिसर्च सीखा, इसलिए हम बता पा रहे हैं। ये मार्केट में लोगों के पास नहीं है, इसलिए वो धनुरासन का सही स्टेप नहीं चल रहा। भुजंगासन से नुकसान हो रहा है, लेकिन कर रहे हैं लोग, क्योंकि सावधानी थोड़ा सा ध्यान दे दें तो कल बता देंगे उसको, ठीक है। आज हम लोग ओम का उच्चारण, ओम का उच्चारण करेंगे। सुखासन में आराम से बैठ जाएंगे। सुखासन में बैठने के लिए एक पैर नीचे, एक पैर ऊपर, ये बहुत आवश्यक है। अगर आप ऐसे पैर मोड़ के बैठेंगे तो एंकल जॉइंट्स आपका धीरे धीरे हड्डी टेढ़ी हो सकती है, मालूम नहीं पड़ता है। गलत ढंग से बैठने, ऐसे बैठेंगे, हड्डियाँ टेढ़ी होगी नहीं हो जाएगी? बताइए। ये हड्डियाँ टेढ़ी भी होती, सीधी भी होती है, टेढ़ी भी होती है। टेढ़ी हो गई, सीधी भी हो जाती है। तो ऐसे सब कुछ ठीक रहेगा, बैठने में कंफर्टेबल। तो आज हम लोग इतना ही अभ्यास करेंगे। और कैसा आपको महसूस हुआ? हाँ, इतनी देर एक्सरसाइज किया, कोई थकान लगी? ऐसी एक्सरसाइज होनी चाहिए, कोई थकान भी नहीं लगे, हमारी एक्सरसाइज बढ़िया हो गई, अपने कार्य में अच्छे ढंग से लगे रहे, कभी कोई दर्द नहीं होने पाए और कोई बीमारी भी नहीं आने पाएगी, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा ओम उच्चारण और फिर साथ में सुख शांति के लिए ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे सरस्वती माता, हमें सब प्रकार से सुख और समृद्धि और स्वास्थ्य हमारा ठीक रखें, यही ईश्वर से प्रार्थना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो आज थोड़ा सेल्फी, थोड़ा सेवक इतने लोगों ने साथ में अभ्यास किया और फायदा हुआ। खड़े हो जाएंगे आप लोग, यहाँ इधर ऐसे खड़े हो जाएंगे, यहाँ इधर आ जाइए, पीछे खड़े हो जाएंगे, बैठ जाइए, आप बैठ, आप इधर बैठ।
कितने लोग आ जाएंगे। पंडित जी की असली चेला हाँ देखिए सबके फोटो आएंगे, अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा। अरे बाबा चलो ठीक है, सबके फोटो अच्छा रहेगा कि हम हमेशा याद रहता है कि हम लोग इतने लोग ऐसे कभी फेस देखने में अच्छा लगता है। ये हम लोग ये सीख रहे थे, कभी आप कुछ बात करेंगे पूछेंगे तो फेस याद और रहेगा। थोड़ा ऐसा कभी आप फेस पे कुछ बात कर रहे हैं तो ये सब फेस याद रहता है, अच्छा रहेगा। इसका फोटो ग्रुप में देना। हाँ। यही सब मेमोरी लेके जाएंगे अच्छा चलिए ठीक, धन्यवाद। जय श्री राम जय हिंद।